तो फिर से एक वार्निंग दे रहा हूँ, पढ़ लो, अपने शास्त्र पढ़ लो, अपने इतिहास पढ़ लो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, एक्स पे जो चीजें चल रही है उससे आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले उसके पीछे एक कहानी भी सुनाऊंगा। हम हिंदुत्व हिंदुत्व की सरकार बोलते, पर अब ध्यान से सुनना। आज से 321 बीसी में एक राजा होता था, धनानंद नाम का राजा होता था। वहां पे एक ब्राह्मण जाता है और उस राजा को थोड़ी बहुत सलाह देता है। राजा थोड़ा घमंडी था, राजा को उस घमंड के कारण राजा अंधा हो जाता है और उस ब्राह्मण को चोटी खिंचवा के अपने सैनिकों से चोटी पकड़ के बाहर करवा देता है। उस दिन उस ब्राह्मण बोलता है कि चोटी की सिका जब तक बांधू हो जाए, ये सिका तब बांधूंगा जब तेरा सर्वनाश कर दूंगा। फिर वो ब्राह्मण तैयार करता है एक गांव के उठाए हुए, जो गांव में रहते बालक, उनको उठा के उसको उस राजा के खिलाफ तैयार करता है। उस राजा का भी सर्वनाश कर देता है। और वो राजा, वो ब्राह्मण और कोई नहीं, आचार्य चाणक्य थे। और वो जो उनके अपोजिट जो उन्होंने राजा खड़ा किया था वो और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये इतिहास आप पढ़ लेना। अब पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है हमारे देश में, बटुक ब्राह्मणों के साथ अपमान, त्रिवेणी में जब जब जिस सरकार ने ये चीजें करी है उसके पीछे फिर वो आपको पता ही चला है। दूसरी बात, हम कहते हैं हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्व की सरकार। भाई इतिहास पढ़ लो, अपने शास्त्र पढ़ लो। मैं 1000 बार बोलता हूँ, चाहे अगर आप यूथ मेरी बात सुनते हो तो पढ़ लिया करो। क्यों, मैं जो देख रहा हूँ, आप एक चीज समझो, जिसका अपमान होता है इस देश में, जैसे प्रधानमंत्री है वैसे चारों शंकराचार्य हैं सनातन के, उनका भी अपना अपमान होता है। ठीक है, अब मैं नहीं कहता, लोग कह रहे हैं कि वो असली शंकराचार्य, मतलब उनको कोर्ट ने जो कह रखा है। भाई सिंपल है, शास्त्र कर लो ना, क्योंकि शंकराचार्य किसी कोर्ट के उससे नहीं, आप शास्त्र कर लो। ठीक है। दूसरी बात, हर पार्टी क्या करती है, अपने अलग शंकराचार्य लेके घूमती है, पर असली शंकराचार्य वो है जिसको शास्त्र का ज्ञान है, जो किसी राजनीति के साथ है। गवर्नमेंट के शंकराचार्य हैं, उनको कभी सुनना, वो हर किसी को कड़ा जवाब देते हैं। जो चारों शंकराचार्य, इनके अलग अलग काम है और 4 जो वेद हैं वो अलग अलग इनके। अब ये थोड़ा अपना इतिहास पढ़ा करो, शंकराचार्य ने क्या क्या नियम बनाए थे तभी, वरना हम बात करते रहते हैं, हम सोचते हैं हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र के मेन जो प्रधानमंत्री है उसका ही अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री में शंकराचार्य, सनातन के शंकराचार्य का ही अपमान हो रहा है। उसके बाद सामान्य वर्ग वालों की तो वैसे भी अब कोई वैल्यू नहीं है, खाली तुम वोट डालने के काम पे हो। यूजीसी का नाम आपने सुन लिया, उससे पहले भी हमें कोटा मिलता नहीं था, जनरल वालों की कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो सामान्य वर्ग वाले, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कल या परसों में एक वीडियो डालूंगा, तब आपको समझ आएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ आपको एक नई जर्नी के। जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आता हूँ।